अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। वैसे तो पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो शायद तारीख की बुलंद तरीन सूरत हाल पर पहुंच चुके हैं हम। और जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ता जाता है, स्पेशली खाने पीने की अशिया के हवाले से, तो एक बदतरीन किस्म की मुआशी तंगी से हम गुजर रहे हैं। शायद यही वजह है कि खाने पीने की अशिया की बात की जाए, चाहे फिर वो पेट्रोलियम मसनूआत की भी बात की जाए, बिजली की बात की जाए, गैस की बात की जाए, ये वो तमाम चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, इन पर इतने टैक्सेस लगाए गए हैं जिसकी वजह से आम बंदे की ज़िंदगी एक क्या कहेंगे, बहुत मतलब इतनी मुश्किल से वो गुजर रही है कि उनका गुजारा करना भी शायद बहुत मुश्किल हो गया है। बिजली के बिलों के हवाले से बात कर लें, गैस के हवाले से बात कर लें, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात कर लें, आए दिन लोग यही कोशिश कर रहे होते हैं कि वो एहतजाज करें और इन चीज़ों में कमी लाई जा सके। लेकिन आप जितने भी एहतजाज कर लें, जितनी भी बातें कर लें, इन चीज़ों पर टैक्सेस ने बढ़ना ही बढ़ना है और इसका कोई इलाज मुझे लगता है कि हमारे देखने वालों को, इवन जो बड़े बड़े क्या कहेंगे बड़े बड़े थिंक टैंक हैं, वो भी इस चीज़ का इलाज अभी तक नहीं निकाल सके। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में पैकेट दूध के हवाले से। जो पिछले 3-4 दिनों से मैं ये चीज़ सुन रही थी कि पैकेट दूध जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा हो चुका है पूरी दुनिया में। और कुछ अर्सा पहले जो है वो 35 और 33 रुपये का मिल्क पैक मिल जाता था, लेकिन अब वो वाला हिसाब भी नहीं है जनाब। पाकिस्तान में पैकेट दूध फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड से भी ज़्यादा महंगा हो चुका है, जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो लगाया जाता है और 18% वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जा रहा है, जिसके बाद फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड से भी पाकिस्तान में पैकेट दूध महंगा हो चुका है, जो कि बहुत बेसिक सी ज़रूरत है। इट्स वेरी नेसेसरी, हर घर की ज़रूरत है। और हर घर में, एक तो हम चाय वाले लोग हैं तो चाय तो पीते ही पीते हैं, फिर बच्चों का ज़ाहिर एक सीन होता है, फिर ये एक वो बेसिक नीड है जो हर बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है। और इस किस्म की चीज़ में आप अगर, चाहे फिर वो एलीट क्लास हो या चाहे वो मिडिल क्लास हो या चाहे लोअर क्लास हो, हर बंदे ने इस्तेमाल करना है। और अगर आप इस पर भी वैल्यू एडेड टैक्स के साथ आप इसको दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। पैकेट दूध पर 18% टैक्स लगाया गया है। और वफाक ऐवान हाय सनत व तिजारत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 लीटर पैकेट दूध $1.33 के साथ खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगा है। पाकिस्तान पैकेट दूध के मुकाबले में फ्रांस में पैकेट दूध 10 सेंट सस्ता, हॉलैंड में 4, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 26 सेंट सस्ता दस्तयाब है। इसके अलावा तरक्की याफ्ता मुल्कों की तो अगर बात करें, लेकिन अंडर डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, स्पेशली जो हमारा हमसाया मुल्क है, जिस तरीके से वो तरक्की कर रहा है, वहाँ करीब डेवलप्ड हो जाएगा, वहाँ की बात करें। और उसके साथ अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो उसमें पैकेट दूध पर वैल्यू एडेड टैक्स 0 है, वहाँ पर वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लगता। सनत व तिजारत की रिपोर्ट के मुताबिक पैकेट दूध मुल्क की कुल दूध फ़रोख्त का 5% है। यानी 5% में भी अगर आप जो है वो इतना वैल्यू एडेड टैक्स लगा रहे हैं तो फिर क्या कहते हैं, जवाब भी नहीं है, कोई सवाल भी नहीं है, स्पीचलेस हो जाएगी पाकिस्तानी कौम। और हमारे साथ के मुल्क भारत की चलो छोड़ें, बांग्लादेश की बात करें, वो हमारे बाद उसने आज़ादी हासिल की, हमसे आज़ादी हासिल की, और आज जो है वो उसकी, अगर हम रुपए की वैल्यू की बात करें, वो भी हमसे बेहतर है। वहाँ की मुआशी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो वो भी बेहतर है। वहाँ की हर किस्म की, मतलब वो लोग तरक्की की जानिब जा रहे हैं और कर्ज़ पे कर्ज़ शायद लेना वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि कर्ज़ ले लेकर मुझे लगता है कि अब ये छोटी छोटी चीज़ों पर टैक्सेस लगाकर उन कर्ज़ों को उतारने की कोशिश की जा रही है, ना कि बड़े बड़े वो ब्यूरोक्रेट्स, वो हुकूमती अहदेदारान, वो लोग जो कौमी असम्बली और पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो लोग उन लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी मरात जारी रखेंगे, वो अपने प्रोटोकॉल्स जारी रखेंगे, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरेंगे, उन्हें पेट्रोल फ्री में मिलेगा, उन्हें बिजली जो है वो सस्ती मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी को नहीं कुछ मिलेगा तो वो पाकिस्तानी कौम है जो अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को बारहा वोट करता है और इन लोगों को पार्लियामेंट और कौमी असम्बली में बिठाता है और अपने हक़ के लिए नहीं लड़ता। अगर इसी तरह जारी रहा तो हम एक दिन 0 पर आ जाएंगे और हमारी जो वो कहते हैं ना ज़िंदगी, वो भी अजीरन हो जानी है, वो भी ख़राब हो जानी है और ख़त्म हो जानी है, अगर इसी किस्म की चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आती रही। जब आप एक पैकेट दूध जो सिर्फ मुल्क की 5% आबादी इस्तेमाल करती है, उस पर भी अगर आप वैल्यू एडेड टैक्स लगाते हैं तो फिर आप कौन सी चीज़ छोड़ेंगे जिस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। खुदारा आप अपनी क्या कहते हैं, ये जो लाइफ है ना, शायद आप इसको खूब इंजॉय करें, लेकिन एक दिन इसने ख़त्म हो जाना है और इस कौम ने रहना है,
اس پاکستان میں رہنا ہے، خدا را اس پہ ترس کھائیں اور اپنی مراد کو، اپنی جو آپ لوگوں نے وہ کہتے ہیں نا لیوش زندگی گزاریں پاکستان کے خرچوں پر، ان IMF کے خرچوں پر، ان قرضوں پر جو اپنی لیوش زندگی گزاریں اس پر کمی کریں، پروٹوکولز میں کمی کریں، گاڑیوں کے پیٹرول میں کمی کریں، آپ نے جو بڑے بڑے فلیٹس دیے ہوئے ہیں ان میں کمی کریں، تنخواہوں اور مراد جو آپ دیتے ہیں ان میں کمی کریں۔ یہ جو ہمارے بیوروکریٹس اسپیشلی ہمارے بڑے بڑے ادارے، ہمارے حکومتی عہدیداران انفارچونیٹلی جن کو ہم لوگ ووٹس کرتے ہیں، میں بار بار اس چیز کا ذکر کرتی ہوں کہ ہم لوگ، مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جس صورتحال میں پہنچے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں ہم خود بھی قصوروار ہیں، کیونکہ ہم لوگ باہر نہیں نکلتے، ہم لوگ پروٹیسٹ نہیں کرتے۔ سو یہ والی چیزیں دیکھ کے سن کے افسوس ہوتا ہے، اور شاید یہ وہی بڑھاس ہے جو کہیں نہ کہیں نکل آتی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا۔ بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔